ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट और 11th क्लास के स्टूडेंट्स IIT JEE और नीट जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन 0 लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और इस यूट्यूब चैनल पर मैं एकदम 0 लेवल से स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला हूं, जहां पर फिजिक्स का कंप्लीट स्टडी मैं इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, जहां पर 11th और 12th के सेपरेट लेक्चर्स आपके सामने जो है मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। तो सबसे पहली चीज़, 11वीं क्लास और 12वीं क्लास से एकदम 0 लेवल से नीट या IIT JEE जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कैसे करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहला काम ये करना है कि आपको 10th के रिजल्ट को भूलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके परसेंटेज कम आ गए तो आपको उसको लेकर के ज़्यादा दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इनसे रिलेटेड 11th क्लास में सब्जेक्ट मिलना चाहिए, और जो स्टूडेंट 12th में है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से संबंधित जो सब्जेक्ट है आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ है कि अगर आपके परसेंटेज ज़्यादा है तो भी आपको भूलना पड़ेगा, अगर आपके परसेंटेज कम है तो भी भूलना पड़ेगा। ना तो आपको डिप्रेशन में रहना है और ना ही आप लोगों को ईगो में रहना है कि मैं तो इस क्लास का टॉपर हूँ। ऐसे कई सारे जो टॉपर से हर साल निकलते रहते हैं, उसके बाद कहीं नहीं दिखते। तो सबसे पहली चीज़, आपको 10th के रिजल्ट को भूलना पड़ेगा। और 10th के रिजल्ट को भूलने के बाद जो भी आपका टारगेट होगा, चाहे नीट का हो चाहे वो JEE का हो, 10th के रिजल्ट को भूलने के बाद सबसे पहली चीज़, आपने 10th में लिख दिया, आपके मार्क्स आ गए, जैसा होना था हो चुका है। सबसे पहली चीज़, आपको अपने एग्जामिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि आप नीट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं कि JEE का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से कंफर्म हो जाएगा। 11th क्लास में होंगे या 12th क्लास में होंगे, मैथमेटिक्स साइंस में होंगे तो आप JEE का, और बायो साइंस में होंगे तो नीट का। लेकिन इन परीक्षाओं के बारे में आपको एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में ये कौन कौन सी चीज़ आती है कि कितने मार्क्स का, जैसे मान लीजिए मार्क्स का, पेपर का लेवल, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सिलेबस क्या क्या होता है, ये बेसिक जानकारी स्टूडेंट को होना चाहिए। स्कोरिंग कितनी जाती है, स्कोरिंग कितनी जाती है। बहुत बड़ी संख्या में इंडिया में 90% स्टूडेंट को इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पता ही नहीं होता है, और जो जानकारी उनको पता होती है केवल जानकारी के रूप में पता होती है, डीपली वो कभी इसके ऊपर सोचते नहीं है, और ना ही स्कूलों में इसके ऊपर चर्चा होती है। और जहाँ कहीं भी चर्चा होती है वो स्टूडेंट पहली प्रिपरेशन में आगे निकल जाते हैं। तो सबसे पहले कि क्या स्टडी मटेरियल क्या लगेगा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कैसा सिलेबस आता है, क्या स्कोरिंग होती है, कौन से कॉलेज मिलते हैं, कितनी सीट अवेलेबल है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है होना चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तीसरी चीज, पढ़ाई का अप्रोच जो है, कई सारे स्टूडेंट एकदम रटते रहते हैं, रट करके 11वीं पास हो जाते हैं, रट करके 12वीं पास हो जाते हैं, और फिर उनके सपने होते हैं IIT JEE और नीट जैसे, तो ये ड्रॉप लेकर के भी परेशान हो जाते हैं और पूरे फैमिली का पैसा तबाह कर जाते हैं, कहीं सिलेक्शन नहीं होता। अंततः फिर उनको किसी नॉर्मल कॉलेज से स्टडी करके बाद में गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में होता है। इसीलिए सबसे पहली चीज़, 10वीं क्लास के रिजल्ट को आप भूल जाइए। अच्छा रहा तो ठीक था, नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने अपने जोन में आ चुके हो, प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत डीपली एनालिसिस करके पढ़ाई करने की हैबिट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। न्यूमेरिकल अप्रोच, इन दोनों परीक्षाओं का जिस प्रकार का रुख है, इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने बायो ले ली, नीट की एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, आप ये सोच रहे बच गए मैथमेटिक्स से, नहीं, आप बचे नहीं हैं, आपको बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है मैथ्स को लेकर के। तो न्यूमेरिकल अप्रोच, टाइम टेबल, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम टेबल तैयार करते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। आप छोटा ही टाइम टेबल बनाइए, लेकिन जिसको पूरा का पूरा रेगुलरली फॉलो कर सके ऐसा टाइम टेबल बनाइए। तो आपने रेगुलरली फॉलो करने वाला टाइम टेबल आपने बनाया, जिसको आप साल भर फॉलो कर सकते हैं। 11th क्लास वाले तो 2 साल फॉलो करना पड़ेगा, 12th वाले हैं तो 1 साल फॉलो करना पड़ेगा। और बोर्ड के साथ साथ प्रिपरेशन करना काफ़ी टफ होता है, मैं मानता हूँ। तो आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, स्कूल जाना, स्कूल का काम, स्कूल के नोट्स, स्कूल की कॉपियाँ, उसके बाद एक्स्ट्रा आपके जो सपने हैं, 12वीं के बाद मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जामिनेशन निकालना है, क्योंकि 12वीं का जब एग्जामिनेशन आप देंगे तो उसके बाद ज़्यादा टाइम होता नहीं, कैसे आप मैनेज करेंगे। और जो स्टूडेंट 11th में है, इसको अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। कई सारे स्टूडेंट 11th का सिलेबस ही भूल जाते हैं, उसको पढ़ते ही कॉम्पिटिशन लेवल पर, फिर उनको 12th के बाद पढ़ना होता है, फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर ड्रॉप लेना पड़ता है, ड्रॉप में फिर प्रेशर आता है, बहुत सारी चीज़ होती है। इसलिए टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो रेगुलरली फॉलो किया जा सके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बेस्ट बुक
आपके पास में सिलेक्ट मार्केट में इतने सारे पब्लिशर्स हैं, इतने सारे नोट्स अवेलेबल है, ऑनलाइन में इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है। कौन सा कंटेंट आप पूरे 2 साल या 1.5 साल या 1 साल प्रिपरेशन में आपके सामने टेबल पर रख सकते हैं, वो उसका सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए स्टूडेंट, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं हर एक चीज़ पर आपको इन्फॉर्मेशन अलग से दे सकता हूँ। नोट्स कैसे बनाने हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीट जैसे एग्जामिनेशन के लिए बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए और नोट कैसे बनाना, ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बुक्स और ये नोट्स इन दोनों का जो मिलाप है, अगर अच्छा हो गया तो आप अपने टाइम टेबल के अंदर बहुत अच्छा उपयोग कर पाएंगे इन नोट्स का। और इसी से एक चीज़ निकलती है रिवीजन, और यही चीज़ आपकी अप्रोच, यही चीज़ आपकी स्पीड और यही चीज़ आपकी एक्यूरेसी को डिसाइड करती है। याद रखिए इस चीज़ को। रिवीजन से आपका स्पीड पता चलेगा, अप्रोच पता चलेगी और एक्यूरेसी पता चलेगी, और ये तीनों मिला करके क्या बनता है, स्कोर, जिसे हम क्या कहते हैं, रिजल्ट। तो याद रखिए, स्कोर या रिजल्ट या रैंक या सिलेक्शन या फाइनल सिलेक्शन, जो कुछ भी मैं बोल दूं, वो निकलती कहाँ से, वो निकलती है नोट्स से और बुक से, और वो जाकर के कहाँ मिलती है, टाइम टेबल में, और आउटपुट के रूप में क्या मिलता है, रिवीजन। उस रिवीजन से फाइनली क्या पता चलता है, अप्रोच, स्पीड, एक्यूरेसी, और लास्ट में उस सब कुछ परिणाम किसके रूप में मिलता है, स्कोर, और वो क्या बनता है, रिजल्ट। वो क्या डिसाइड करता है, सिलेक्शन या रिजेक्शन। वो क्या है एक्चुअल में, लाइफ। वो क्या है एक्चुअल में, करियर। तो ये सारी चीजें हैं, एकदम 0 लेवल से अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट की है तो ये पूरा का पूरा एक चैनल सिस्टम बनता है, और जो स्टूडेंट इस चैनल सिस्टम से गुजरेगा सिलेक्शन उसी का होगा। बाकी स्टूडेंट पढ़ाई करते रहेंगे, ड्रॉप ले लीजिए, नॉर्मल कॉलेज से पढ़ लीजिए, फिर गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन करिए, वहाँ भी नहीं हुआ तो फिर कई सारे रास्ते आपके पास में बनते चलेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि यही आपका सपना है, वही एग्जामिनेशन आपका सपना है, तो आपको ये सारी चीज़ें अभी से करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और एक एक वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। रिवीजन का मतलब रिवीजन है, अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम होता है रिवीजन करना, लेकिन जिसने नोट्स खुद से बनाया है, इधर उधर से टीप टाप करके, अगर आपने इधर से फोटो कॉपी वगैरह करा के ला ली, खाली खरीद लिया सजाने के लिए, दिखाने के लिए, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपके दिमाग के अंदर कितनी चीज़ें हैं वो मैटर करता है। एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, उसके अंदर से आने वाले क्वेश्चन के अप्रोच के बारे में आपका क्या माइंडसेट है, और कितने जल्दी आपका दिमाग रिकॉल करता है, और आपका दिमाग कितने जल्दी रिस्पॉन्स करेगा पेपर में, ये सब एक एक स्टेप से निकल करके आता है। यूं ही कोई भी स्कोर फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं देता, ठीक है भाई। तो याद रखिए, केवल 2 से 3% स्टूडेंट, 2 से 3% स्टूडेंट या 4% जो स्टूडेंट है उनको सिलेक्शन नसीब होता है, बाकी रिमेनिंग 95% स्टूडेंट को तो रिजेक्शन ही फेस करना है, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन दे दीजिए। तो जब 95% स्टूडेंट को रिजेक्शन फेस करना ही है, तो आप टॉप 4%, टॉप 2%, टॉप 3% वाले क्लब में क्यों जाएं, कैसे जाएं। तो ये वो रास्ता है, मैंने आपको बताया। एक एक चीज़ के ऊपर अलग से जो है वीडियोस बनाई जा सकती है, जो आपको इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए दिमागी रूप से और अप्रोच के लेवल पर, पढ़ाई के लेवल पर, न्यूमेरिकल के लेवल पर, बेसिक कॉन्सेप्ट के लेवल पर, कंटेंट के लेवल पर, माइंडसेट के लेवल पर तैयार आपको जो है कर सकती है। तो अगर अच्छा पॉजिटिव कमेंट रहेगा तो उसके ऊपर भी वीडियोस बनाई जाएगी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, जहाँ पर हम किसी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और आने वाले वीडियोस में हम इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स को कवर करने वाले हैं, एकदम 0 लेवल से। 11th वालों के लिए सेपरेट, 12th वालों के लिए सेपरेट, और जो स्टूडेंट ड्रॉपर है या पास आउट हो चुके हैं, ये 11th और 12th के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे या वीडियोस होंगे साथ में कंज्यूम कर सकते हैं यूट्यूब पर। स्टूडेंट के कमेंट अगर पॉजिटिव रहेंगे तो हिंदी मीडियम की सेपरेट जो बैच है मैं लॉन्च करूँगा नीट के स्टूडेंट के लिए, जहाँ पर न्यूमेरिकल अप्रोच पर मेरा विशेष फोकस होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में, और ऑल इंडिया से स्टूडेंट ज्वाइन कर पाएंगे। एप्लीकेशन के लिंक मैं अगली वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगा। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।